इस दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिला जो शक्ति है उसके बारे में आप सबने इतिहास में पढ़ा है। तो हमारे जो दो महाकाव्य हैं उन महाकाव्यों में भी इस शक्ति के बारे में विस्तृत जो विवरण है। और दोनों महाकाव्यों में जो महिला का रोल है वो भी आपने पढ़ा है। इतिहास में भी भिन्न भिन्न समय पर महिलाओं के जो भूमिकाएं रही हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है। अब चूंकि पूरे विश्व में क्या है, प्रजातंत्र है, तो पुराने समय में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, चाहे वो चुनाव लड़ने का हो या लड़ाने का हो। समय के साथ उन सब में बदलाव आया और आज स्थिति ये है कि महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। पुरुष हॉकी में पुरुष तो हार जाते हैं, लेकिन महिलाएं कांस्य मेडल जो है वो इसमें ओलंपिक में थे ना, उसमें जीत जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी क्षेत्र देख लो, सभी क्षेत्रों में आज की तारीख में महिलाएं जो अग्रणी हैं। और विशेष करके ग्रामीण समाज में आप सभी देखते हैं कि वर्चस्व जो है किसका है घरों में, हाँ किन की चलती है, हाँ। तो अपवाद की स्थिति हो सकती है, लेकिन अधिकांश स्थिति यही है। वो समय का चक्कर है और उस समय चक्र के अनुसार महिलाओं को विभिन्न प्रकार की जो चाहे पारिवारिक हों चाहे दूसरी तरह के कोई निर्णय हो, उन सब के बारे में महिलाओं का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो इस प्रकार से आप सबको एक शक्ति मिली है, लेकिन उस शक्ति के उपयोग के लिए या शक्ति का उपयोग यदि हम समय अनुसार नहीं कर पाए तो धीरे धीरे वो शक्तियाँ जो हैं वो किसी व्यक्ति की जिसको प्रदत्त की जाती हैं वो समय के साथ समाप्त हो जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आज के समय में। और आप सभी देख रहे हैं कि कोई भी प्रतियोगी क्षेत्र हो या कोई भी खोज हो, प्रबंधन हो, सभी में महिलाओं की जो स्थिति है वो पुरुषों से उच्चतर है। लेकिन इस उच्चतर स्थिति को बनाए रखने के लिए महिलाओं को एक विशेष ध्यान या विशेष वो रखना पड़ेगा। और उस सभी के लिए आप सभी जागरूक हों, क्योंकि जब घर में आपको पावर मिली है तो निश्चित रूप से जिम्मेवारियां भी आपको मिलेंगी, जिन जिम्मेवारियों को आपको पूरा। तो अब जो भी भर्ती की होती हैं प्रतियोगी परीक्षाएं, उस सब में आप देखते हैं कि महिलाओं का वर्चस्व रहा है। और आप कोई भी क्षेत्र में देख लो, जब 97-95 सन के आसपास, यानी आज से लगभग 30 साल पहले, अगर शैक्षिक संस्थाओं में या शिक्षण संस्थाओं में यदि महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो बहुत ही गिनी चुनी की महिलाएं थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि अधिकांश स्कूलों में पुरुष स्टाफ से ज़्यादा महिला स्टाफ है। इसी प्रकार की स्थिति आप प्रबंधन में देख सकते हैं। जितने ज़्यादा पुरुष एसडीएम हैं उससे कहीं ज़्यादा महिला एसडीएम है। इसी प्रकार की स्थिति कलेक्टर की जो स्थिति उसमें है। कोई भी क्षेत्र आप देख सकते हैं
वैज्ञानिक शोध संस्था इसरो में भी आपने निश्चित रूप से फोटो देखी होगी। जब चंद्रयान या गगनयान लॉन्च किया जाता है तो उसमें आपने निश्चित रूप से वहाँ पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं उस इसरो सेंटर पर निश्चित रूप आप देखेंगे चित्र में उनकी संख्या ज़्यादा है। और यही ज़्यादा की स्थिति आपको दो दायित्व प्रदान करती है। आपके व्यवसायिक क्षेत्र के साथ साथ आपको जो घरेलू घर का काम है वो भी करना पड़ता है। तो इन सब के लिए आपको योग्य बनने के लिए दो जिम्मेदारी आपको निभानी है। आपको व्यवसाय भी करना है और जो घर का कुशल प्रबंधन है वो भी करना है। आज का युग जो है वो एक परिवर्तन भी क्या कहें, महापरिवर्तन का दौर है। तो ज़्यादा कुछ उसमें खुलकर कहने की जरूरत नहीं है। आप देखते भी हैं कि किस प्रकार से एक थोड़े से समय के लिए यदि हम हमारा कर्तव्य भूल जाते हैं तो भावी जीवन में दोबारा हमें कभी वो मौका नहीं मिलेगा कि जो हमारे कर्तव्य थे उनको हम पूरा कर पाए। तो इस संकेत से साफ है, इस संकेत को आप समझें। जो वर्तमान में आप काम कर रहे हैं वो काम करें और पूरी तल्लीनता के साथ करें, ताकि अभी आपको अगली जो जिम्मेदारी है उससे पहले आपकी जो व्यवसायिक कौशल है, व्यवसायिक जो क्षमता है उसको दिखाना है। और कोई भी व्यवसाय हमें चुनना है, वो नौकरी भी हो सकती है और सबके लिए नौकरी संभव नहीं हो पाती। तो आपका आज का जो कौशल है आजकल तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपके क्या ये सिलाई का ही कोई काम है तो शायद मेरे ख्याल से कोई कितने एक सूट कहें, एक सेट कहें, उसकी सिलाई कितनी है? हाँ 200 रुपये। हाँ आपने हो सकता है कम हो, लेकिन जो जो हम बाहर निकलते जाएंगे उनकी तो इसके साथ बहुत सारे काम हैं। अब सब आप परिचित हैं उससे, तो अब ज़्यादा कुछ करने का की जरूरत नहीं है। आप जिस काम के लिए आते हैं वही काम करें और ये जो समय है साल का, 2 साल का, 3 साल का, इस समय का पूरा सदुपयोग करें। मोबाइल का उपयोग मोबाइल के लिए ही करें, बाकी कामों के लिए नहीं करें। अगर इन 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में आपने ढंग से काम कर लिया तो आगे के जो जितने भी साल हैं वो आपके ढंग से। और यहाँ हमने इनका उपयोग नहीं किया तो भविष्य में हमें दोबारा इस समय में जो कुछ करना चाहिए था उसको करने का अवसर नहीं मिले। तो अच्छी बात है कि आज हमारा समाज जागरूक हो गया और महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा, बराबर की बात तो करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं। तो उनका उपयोग करें और जो भी आपकी निजी क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को उत्सर्जित होने का अवसर प्रदान करें। तो आपका भविष्य जो है बहुत ही सुखद होगा। तो एक बार पुनः सभी को महिला दिवस की शुभकामना। और साथ ही जो लड़के हैं उनसे भी ये कहना है कि जिस प्रकार से इनको शुभकामनाएं दी जाती हैं उसी प्रकार आप भी जो अपनी क्षमता है उसका उपयोग करें। साल 2 साल का जो भी समय है उस समय का उपयोग करके और हम आपको भी एक अच्छा इंसान साबित होने के लिए ये जो समय है हमारा, इसका बहुत अच्छे से उपयोग आपको करना है। जगह अवसर आपको मिल जाए तो इस अवसर का आप भी पूरा फायदा उठाएं। तो पुनः सभी को एक बार बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस अवसर की और साथ ही प्रमोद जी को इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।